अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे वाइटी फैमिली। आपका बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को इतना आप प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। अल्लाह आपको इतना खुश रखे, आपकी रोज़ी में खैर और बरकत दे। अल्लाह आमीन सुम आमीन। आपको बहुत अच्छा रखे और सेहतमंद रखे अल्लाह ताला। चलिए आज की हम करते हैं क्लीनिंग रूटीन। घर के में बच्चे और शौहर जी चले गए हैं। शौहर जी और बच्चे जाने के बाद देखिए घर कितना बिखरा पड़ा हुआ है। अब इसकी हम एकदम अच्छी तरह सफाई करेंगे। देखिए टीवी के पास भी देखिए मेरा सिर्फ 2 कमरे का घर है, सिर्फ 2 कमरे का घर है। इसे मैं कैसे नीट एंड क्लीन रखती हूँ, जितना छोटा हो या बड़ा हो, दिल सही, दिल साफ होना चाहिए। हमारा हमारा नीयत अच्छी होगी ना, हमें सभी अच्छा लगता है। देखिए किचन में भी देखिए बच्चों को टिफ़िन वगैरह मैंने शौहर जी को भी टिफ़िन दे दिया है। सारा बिखरा पड़ा है मेरे किचन में भी। देखिए यहाँ पर बज रहे हैं अभी 11:30। आधा घंटा लगता है घर की एकदम अच्छी सफाई करने के लिए। आपको मैं पूरी सफाई करने के बाद दिखाती हूँ कि कितना टाइम लगता है। देखिए आप भी घर को खूबसूरत रखना चाहते हैं तो इस तरीके से कर्टन लगा दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। नीचे का कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत क्लीन एंड नीट लगता है घर। चलिए एकदम अच्छी से मैं इसकी सफाई कर कर दिखाती हूँ घर की। चलिए शुरू करते हैं सफाई। चलिए लग जाते हैं अभी काम की सफाई करने की तरफ। देखिए टीवी के टेबल की तरफ कितनी गंदी हो चुकी है टीवी का टेबल मेरा। अभी डस्ट बहुत आ रहा है, धूल बहुत ज़्यादा आ रही। ऐसे में छोटे से बच्चों की जो नहीं इस्तेमाल करने वाले जो टीवाल होते ना, उसे इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत अच्छी से सफाई होती। मेरी सिलाई मशीन के ऊपर भी धूल बहुत पड़ी थी, मशीन के ऊपर भी अच्छी तरह मैंने सफाई कर लिया। आपको मैं 10 बातें ऐसे बताऊंगी कि घर इतना पाक रहेगा कि इतना खूबसूरत लगेगा। सब लोग आपको कहेंगे कि कैसे करती हो आप, आपकी तारीफ करते हुए रुकेंगे नहीं। इन 10 बातों को आप ख्याल रखते हुए करेंगे ना, घर बहुत साफ और बहुत क्लीन रहेगा। और इसे डेली आप इन 10 बातों को ख्याल रखकर 10 बातों को आप डेली की रूटीन में शामिल करेंगे ना, आपका भी घर ऐसे ही चमकदार रहेगा। 2 कमरे का हो या 1 कमरे का हो, हम इसे रखने आना चाहिए। उसे इबादत समझकर हम करेंगे ना, घर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए बातें तो बहुत हो रही, चलिए काम स्टार्ट करते हैं। घर को साफ रखने का आसान तरीका, छोटा हो या बड़ा, उसे सफाई करने की छोटी छोटी चीज़ों को आप बिखरे हुए रहते ना, चीज़ों को उठाकर रखते जाइए। कौन सी भी एक छोटी चीज़ पड़ी हुई थी, चप्पल गिरे हुए थे, कुछ तो भी बच्चे क्या करते हैं ना, सुबह के वक्त तो खास करके होता है, मेरे साथ भी हमेशा ऐसे ही होता है। हमेशा ऐसे ही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक चीज़ लेते हैं, इधर के उधर रख कर चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये छोटे छोटे चीज़ों को बच्चे चले जाने के बाद इन सारी चीज़ों को टाइम लगा दीजिए। आप आधा घंटा टाइम लगाकर आप इसे क्लीन करेंगे ना, आपका आधा से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। इन सारी चीज़ों को आप पहले उठाकर रख दीजिए। एक नहीं तो एक डब्बा कर लीजिए, रट का बॉक्स ले लीजिए, नहीं तो उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड कर दीजिए, घर गंदा नहीं लगेगा। बाद में आप क्या कीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ों को एक इसके अंदर रख दीजिए। धूल वगैरह सारी चीज़ों को अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। ऐसे जो कपड़ा हुआ, नहीं तो भी पुराने कपड़े भी होते हैं घर पर, उन चीज़ों से भी आप अच्छी तरह पाक कर सकते हैं। मेरे बच्चों के ऐसे नैपकिन्स, नहीं इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को मैं लेकर इस्तेमाल करती। नहीं तो आप टी शर्ट होते हैं, टॉवल होते हैं घर के, उन्हें भी बनाकर आप क्लीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताया है। डेली की आदत में आपको 15 मिनट घर की सफाई के लिए रख देना है, सिर्फ 15 मिनट एक चीज़ के लिए। अब ये जो टेबल है इसके ऊपर मैंने देखिए यहाँ पर इसका पर्दा चेंज करना था, मुझे पर्दा चेंज किया। जो भी चीज़ आपको अच्छी नहीं दिखती है तो आपके घर पर एक्स्ट्रा टावल तो रहते ही हैं, हर घर में एक्स्ट्रा टावल रहते हैं, इसे ऐसे ढक कर रख दीजिए। कितना नीट लग रहा है। देखिए मैंने छोटे से ही घर में देखिए बहुत सामान है, अच्छी तरह नीटली इसे क्लीन कर लिया है। इस तरीके से ढक कर रख दीजिए। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को
सफाई कर लीजिए। जैसे अब टीवी का टेबल हो गया, अब कबर्ड को भी डेली की रूटीन में थोड़ा सा आपको पोंछना ही ज़रूरी है। डेली की रूटीन में आप से पोंछ लीजिए, अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। ऐसे क्लीन करते ना घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। हर काम मुश्किल नहीं होता है, और जो मुश्किल भी रखता है ना, मैं कर सकती हूँ ऐसे सोचिए। नहीं तो आप क्या कीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए। नहीं तो आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, नहीं तो जूस वगैरह जो भी पसंद है, थोड़ी देर बैठकर समाधान से आप इसे सोचिए। थोड़ी देर घर को इधर उधर आप देख लीजिए एक बार। बिखरा पड़ा हुआ तो अच्छा नहीं लगता है ना, हमें बैठने को भी अच्छा नहीं लगता वहीं पर, उस जगह पर जो गंदगी रहती है ना, उस जगह पर बैठने के लिए सुकून नहीं होता है। थोड़ी देर आप क्या कीजिए, एनर्जी लीजिए आप। या तो आपको कॉफ़ी पसंद है तो आप कॉफ़ी लीजिए, चाय पसंद है तो आप चाय भी ले सकते हैं या ठंडा ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से आपको जो पसंद है उसे लेकर आप काम पर लग जाइए। इसे इबादत समझिए। आप इबादत समझकर आप काम करेंगे ना, आपका काम इतना आसानी से हो जाता है। और अल्लाह की मदद लीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए, या अल्लाह मेरे इस काम में आसानी दे दो, आसानी कर दे, अल्लाह मेरे इस काम में बहुत आसानी कर दे। आप इस तरीके से बोल कर करेंगे ना, आपका काम बहुत जल्दी से हो जाता है। आप मेरी छोटे छोटे से बातों को ख्याल रख कर करेंगे ना, आपके भी घर बहुत चमकदार बनकर लगता है। आप इन बातों को एकदम भी नहीं टालना है। इन 10 हैबिट्स को आप डेली के रूटीन में आप शामिल करेंगे ना, आपका भी घर एकदम चमकदार बनेगा। और मेहमान आपके घर पर आएंगे ना, जब भी आपके डेली भी मेहमान आएंगे, कभी भी मेहमान आएंगे, तो आपका घर ऐसा ही खूबसूरत रहेगा। आप इन चंद छोटे छोटे हैबिट्स को आप डेली के रूटीन में शामिल करेंगे ना, आपका भी घर बहुत चमकदार बनता है। देखिए बर्तन यहाँ पर ढेर सारे आपको बताने के लिए मैंने ये बर्तनों को ढेर सारे यहाँ पर धोकर रखा है, क्योंकि मेरे घर पर सुबह में 12 बजे करीब करंट चला गया था। 5 बजे के करीब करंट आया है। अभी मैं अब वीडियो स्टार्ट करी हूँ, इतने सारे बर्तन धोए हैं। ये गलती कभी भी मत कीजिए, थोड़े से ही बर्तन पड़ते हैं ना, साथ ही साथ धोया कीजिए। नहीं तो हमें क्या लगता है कि बहुत बोझ समझते। कभी भी काम को कभी भी बोझ मत समझिए। ये भी अल्लाह की इबादत है, ये भी इबादत का एक ज़रिया है। हम घर वालों के लिए ये सब काम करते हैं ना, इसमें भी हमारे सदकाए जारिया है। आप बच्चों के लिए करते हैं, घर का सारा काम करते हैं। औरतों को अल्लाह ताला ने घर के लिए बनाया है, आदमियों को बाहर के लिए बनाया। आप बाहर के भी कर सकते हैं, थोड़ी सी औरतें करते हैं भी। आप मुझे गलत से कमेंट्स मत किया कीजिए, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है। तो घर के कौन से भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, थोड़े से ही रहने पर ही साथ ही कर लीजिए, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। चलिए अब कट्टे को अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं। कट्टे को भी आप क्या कीजिए, दिन में 2 बार अच्छी तरह इसकी सफाई कर लीजिए। सुबह में एक बार, रात में एक बार। सोने से पहले अच्छी तरह कट्टे को अच्छी तरह क्लीन कर कर सोते हैं ना, घर बहुत साफ सुथरा रहता है। और रात में हमेशा आपको एक बात बोलती मैं, रात में हर चीज़ को ढक कर सोया कीजिए, खुला मत छोड़ा कीजिए। इससे क्या होता है, पानी खुला पड़ा, खाने के बर्तन खुले पड़े हो तो शैतान उसके ऊपर बैठता है। हम कभी भी एक बार बिसर कर, बच्चे हो हमारे कोई भी हो, जाकर भूल कर खा लिया करे, या पानी पिए, कुछ भी हो गया तो क्या होता है, बीमारी होती है। वो जो खुले बर्तन में का जो खाते हैं ना, खाने के बाद बीमारी में हम मुब्तला रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। रात में अच्छी तरह कट्टे को क्लीन कर लीजिए, बर्तन वगैरह पानी को अच्छी तरह ढक कर रख दीजिए। ऐसे करने से घर में बीमारियां भी नहीं रहती, कीड़े मकोड़े भी नहीं रहते। घर की एक छोटी छोटी चीज़ों को आप महसूस कीजिए। एक छोटी छोटी चीज़, जैसे हम हैं, हमारे हाथ है, पैर है, हर चीज़ है, हम उसका कितना ख्याल रखते हैं, घर भी वैसा ही है। एक छोटी छोटी सी फर्श हो, दीवार हो, कौन सी भी चीज़, फैन हो, कौन सी भी चीज़, उसके ऊपर जाली मकोड़े वगैरह कुछ तो भी गंदगी लगी रहती है,
उसे आप डेली की रूटीन में थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, नहीं तो वो चीज़ आप ज़्यादा दिन उसके नज़दीक नहीं जाती है। आप थोड़ा ऊपर का पोर्शन हुआ तो 8 दिन में एक बार कर लीजिए। कपड़े रहते हैं, लॉन्ड्री रहती है, ऐसे जो बर्तन डेली इस्तेमाल नहीं होते हैं उन्हें भी एक एक करते करते आप इसे कोशिश कीजिए। करेंगे ना, आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। आप इस छोटे छोटे से मेरी बातों से आपका भी घर खूबसूरत रखना चाहती हो, छोटे से हो या बड़ा हो, इस तरीके से आप भी घर को मैनेज कीजिए। आपका भी घर बहुत अच्छी तरह खूबसूरत रहेगा। ये भी आपके लिए इबादत है। अल्लाह आपके कामों में खैर बरकत देता है। आप ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं ना, अल्लाह आपके कामों में खैर बरकत देता है। देखिए सारी सफाई शफाई हो चुकी है। इतना सुकून लग रहा है मुझे अभी, नहीं तो सुबह से करंट नहीं था। माशाल्लाह से सारी मेरी सफाई हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह।